तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सकवेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में कि एक्सकवेशन किस तरह से सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशन के जरिए से एग्जीक्यूट करवाया जाता है और उसके बिल को बनाया जाता है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, बिलिंग इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी पे। तो आज हम बात करेंगे एक्सकवेशन इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल। इंजीनियर्स ध्यान दीजिएगा, हम सॉइल की बात कर रहे हैं, ना कि किसी ऑर्डिनरी रॉक या हार्ड रॉक का। आप एक्सकवेशन करेंगे तो सिर्फ सॉइल ही निकलना चाहिए, उस कंडीशन पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो, एक्सकवेशन इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि सिविल गुरुजी के चारों ब्रांचेस में, जो कि दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और नागपुर में है, वहां रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से जाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि हमारे यहाँ सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है और अपने स्किल्स को इनहेंस करने का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर कॉल करिए 9111001234 पे। तो इंजीनियर्स, एक्सकवेशन के प्रोसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैकेनिकली और एक मैनुअली। ये दो ही तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, ऑल एक्सकवेशन ऑपरेशन मैनुअली और मैकेनिकली मीन शैल इंक्लूड एक्सकवेशन एंड गेटिंग आउट द एक्सकवेटेड मटेरियल। यहां गेटिंग आउट क्या बोल रहा है? गेटिंग आउट का मतलब होता है जो भी एक्सकवेटेड स्टफ्स हैं हमारे, उस एक्सकवेटेड स्टफ को हमको एक्सकवेशन जहां हुआ है एक्सकवेशन पिट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमको थ्रो करना चाहिए, या फिर हाफ ऑफ एक्सकवेशन डेप्थ के डिस्टेंस पे हमको उसको थ्रो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग द एक्सकवेशन द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द एरिया शुड बी मेंटेन्ड। देखिए, अगर हम नेचुरल ड्रेनेज को मेंटेन नहीं करेंगे तो इस तरह से हमारे एक्सकवेशन पिट में पानी भर जाया करेगा। लेकिन समस्या की कोई बात नहीं है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी हमको इसका भी पैसा देती है। लेकिन बार बार हमारे पिट्स में अगर पानी भर जा रहा है तो उससे हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले होता है। तो हमको वो सब सावधानियां पहले से बरतनी रहती है कि हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो। पानी भर जाएगा, फिर हम कब पानी निकालेंगे, पानी निकालने के बाद फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसलिए हमको पहले से लेवल मेंटेन कर देना चाहिए उस पूरे एरिया का जहां हमारा साइट चल रहा है, कि उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम एकदम सही हो जाए और हमारे एक्सकवेशन पिट में पानी ना भरे। एक्सकवेशन इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल में हम दो तरह की सॉइल को पढ़ेंगे, एक फर्म सॉइल को और एक सॉफ्ट सॉइल को। तो फर्म सॉइल क्या होता है? फर्म सॉइल थोड़ा हार्ड सॉइल होता है। तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम फर्म सॉइल में किस तरह से हमारे एक्सकवेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कंडीशन आता है कि अप टू 2 मीटर डेप्थ। तो अप टू 2 मीटर डेप्थ में अपन देखेंगे, द साइड ऑफ द ट्रेंचेस शैल बी केप्ट वर्टिकल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द बॉटम। यानी फ्रॉम द बॉटम से 2 मीटर डिस्टेंस तक, जैसे इस तरह से भाई साहब नाप रहे हैं, सेम इसी तरह से 2 मीटर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए हमारे ट्रेंचेस। फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन आता है कि अगर 2 मीटर से हमारा डेप्थ ज्यादा हो गया तो वहां हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए भी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ने अपने स्पेसिफिकेशन में बताया है कि इसका बिल किस तरह से बनेगा, किस तरह से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर ग्रेटर डेप्थ द एक्सकवेशन प्रोफाइल शैल बी वाइडेंड बाय अलोइंग स्टेप्स ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड आफ्टर एवरी 2 मीटर फ्रॉम द बॉटम। यानी हर 1-2 मीटर पे हमको सक्सेसिवली हमें स्टेप्स बनाने हैं 50 सेंटीमीटर के। हम इसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेप्थ लेते हैं, डेप्थ इक्वल्स टू 6.7 मीटर और हमारा एक्सकवेशन का जो साइज है वो 3x3 मीटर का है। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से एक्सकवेशन की बिल बनाएंगे, किस तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम 3x3 मीटर का लिखते हैं। जैसे ये 3 मीटर हो गया, हमको इस कंडीशन में बताया गया है कि हर 2 मीटर पे अपने को स्टेप्स बनाने हैं 50 सेंटीमीटर के। तो पहले हम डेप्थ को डिवाइड कर लेंगे। कैसे? 2 + 2 + 2 + 0.7, ये 4 भाग में बढ़ गया अपना 2 + 2 + 2 + 0.7। तो जैसे 3 मीटर का हमारा एक्सकवेशन साइज है, तो इसमें अपन 2 मीटर जाएंगे पहले, ये 2 मीटर हो गया। फिर यहाँ 50 सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं,
0.5 सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं। फिर अपन 2 मीटर गए, उसके बाद फिर 50 सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं। फिर हम 2 मीटर गए, फिर 50 सेंटीमीटर के स्टेप हैं। उसके बाद फाइनली हम 0.7 मीटर तक आ गए। तो इससे हमको कैसे क्या पता चला, जैसे अगर हमको 3x3 मीटर का एक्सकवेशन पिट डग करना है तो उसके लिए हमको कैसे शुरुआत करनी होगी, कौन सा एरिया लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, जैसे ये 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, ये 0.7 मीटर हो गया, यानी 6 मीटर अपना डेप्थ हो गया। अब अपन एक्सकवेशन का साइज कैसे लेंगे, एक्सकवेशन का साइज तो 3 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर कितना हुआ, 4 मीटर। 4 मीटर के बाद ये 5 मीटर, 5 मीटर के बाद ये 6 मीटर। तो हमारा टोटल एक्सकवेशन साइज जो स्टार्ट होगा वो 6 मीटर से होगा, 6x6 मीटर से। तो इस तरह से हमको परफॉर्म करना रहता है अगर हमारा डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा इंजीनियर्स, अगर 2 मीटर से ज्यादा डेप्थ है तो सबसे पहले हमको इंजीनियर इंचार्ज से परमिशन लेना पड़ेगा कि हमको 2 मीटर से ज्यादा का एक्सकवेशन करना है, और वो राइटिंग में देगा, तब जाके हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। तो इंजीनियर्स आपको जितने भी डेप्थ का करना है आप उसको सक्सेसिवली डिवाइड कर लीजिए अलग अलग स्टेजेस में, 2 मीटर के स्टेज में, और वहां पे 50 सेंटीमीटर के स्टेप्स प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में किस तरह से स्टेप्स बनाया गया है। हर 2-2 मीटर पे 50 सेंटीमीटर का स्टेप्स बनाया गया है। कुछ इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिखता है। इंजीनियर्स इसका एक और तरीका है, अगर हम इस तरह से स्टेप्स में नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है, हम वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स हम अगर स्टेप्स में नहीं करना चाहते हैं तो हम एक स्लोप बनाएं। स्लोप कैसा, 1:4 के रेशियो का। तो हम इसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। अगर हमारा एक्सकवेशन डेप्थ मान लीजिए है यहाँ पे 8 मीटर्स हमको जाना है, और हमारा स्लोप दिया गया है हमको 1:4 का। ऐसे कर लीजिए, ये 8 मीटर्स हो गया, 1:4 का स्लोप है, यानी आपको कैसे मेंटेन करना है, ये 8 मीटर होगा तो डिवाइडेड बाई 4, 8 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। तो आपका जैसे एक्सकवेशन का डेप्थ दिया गया है 3 मीटर, तो आपको गड्ढा कहाँ से खोदना चालू करना है, 3 मीटर प्लस एक्स्ट्रा 2 मीटर प्लस इधर का भी एक्स्ट्रा 2 मीटर। तो आपको एक्सकवेशन जब आप चालू करेंगे तो 3 + 2 + 2 7 मीटर्स, 7 मीटर से आप एक्सकवेट करते हुए आएंगे और 3 मीटर तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे तरीके से किया जाता है एक्सकवेशन को, अगर हमारा डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा है तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्लोप बनाया जा रहा है। सेम इसी प्रकार से बनाया जाता है 1:4 के रेशियो में स्लोप को इन फर्म सॉइल। ये हम फर्म सॉइल के कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारा सॉइल फर्म नहीं है, यानी हार्ड नहीं है सॉइल, अगर सॉफ्ट सॉइल है, स्लशी सॉइल है या लूज सॉइल है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम स्टेप्स बना रहे थे या स्लोप दे रहे थे, तो इसी स्टेप्स के साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। क्या होता है लूज सॉइल में, एक्सकवेशन पिट में जितने मटेरियल्स हम निकाले रहते हैं वो साइड वॉल्स है ना गिर जाती हैं मटेरियल लूज होने की वजह से। तो उसके लिए भी प्रोसेस है ओपन टिम्बरिंग एंड क्लोज टिम्बरिंग, लेकिन इसमें सीधा सीधा बोला गया है स्पेसिफिकेशन में कि आप स्टेप्स के या तो विड्थ बढ़ा दीजिए या तो स्लोप के साइज को बढ़ा दीजिए, स्लोप को इंक्रीज कर दीजिए। तो इस तरह से होता है प्रोसेस, और ये भी बिना इंजीनियर इंचार्ज के परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। हमको इंजीनियर इंचार्ज जो भी हमारा जेई है उससे हमको परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमको एक्सकवेशन के लेवल, स्लोप और शेप और पैटर्न को जो जो इंजीनियर इंचार्ज और जो जो ड्राइंग में हमको दिया गया है सबको मेंटेन करते हुए चलना है। अगर हम लेवल, स्लोप और शेप मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं और इस चीजों को हमेशा ध्यान रखा करिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो भी एक्सकवेशन से रिलेटेड चीजें हैं, अगर उसमें सेंटरिंग, शटरिंग ये सब का भी पैसा लग रहा है तो इंजीनियर इंचार्ज से हम एक्स्ट्रा पैसा के लिए क्लेम करवा सकते हैं। आपको पिछले स्लाइड में मैंने बताया था स्लोप, साइज, शेप, पैटर्न, हर चीज को हमको एक्यूरेट रखना है। आपको इसमें पता चलेगा कि हमको क्यों एक्यूरेट रखना है। If the excavation for the foundation is done to a depth greater than the shown in the drawing, अगर हम जो डेप्थ हमको प्रोवाइडेड है, अगर 8 मीटर का डेप्थ प्रोवाइडेड है, हम 8 नहीं 8.5 कर दिए हैं,
तो उसमें हमको क्या नुकसान होगा ये देखते हैं। एक्सेस डेप्ट को है ना कॉन्ट्रैक्टर को अपने जेब से भरना रहेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है द एक्सेस डेप्ट शैल बी मेड गुड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट हिज ओन कॉस्ट with the concrete of the mix used for leveling bed concrete for foundation। यानी ये पूरा पैसा ठेकेदार के जेब से जाएगा, उसको एक कंक्रीट मिक्स तैयार करवाना पड़ेगा, जितना भी वो एक्स्ट्रा डेप्थ दिया है उस कंक्रीट मिक्स से उसको फिल करवाना पड़ेगा, यानी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम करवाते समय ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है कि हमारा नुकसान ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इंजीनियर्स, सॉफ्ट एंड डिफेक्टिव स्पॉट्स एट द बेड ऑफ द फाउंडेशन शैल बी डग आउट एंड फिल्ड विद द कंक्रीट। यानी जो भी सॉफ्ट और डिफेक्टिव पॉइंट हमको एक्सकवेशन के दौरान मिलते हैं उस डिफेक्टिव पॉइंट को हमको तुरंत फिल कर देना है, नहीं तो उसकी वजह से अगर हमारा बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर कहाँ स्ट्रांग हो पाएगा। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर डेप्थ ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने जेब से देना पड़ेगा। अगर एक्सकवेशन का साइज जैसे 3x3 का एक्सकवेशन है, आप 3x3 की जगह 3.5 कर दिए या 4 कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने जेब से ही पैसा देना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल्स उसमें लगेंगे, सॉइल लगेंगे या फिर कंक्रीट मिक्स लगेगा, जो भी एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल लगेगा वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जाएगा। इन केस द एक्सकवेशन इज डन वाइडर देन शोन ऑन द ड्राइंग और एज रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर इन चार्ज, additional filling wherever required on the account shall be done by the contractor at his own cost। यानी कॉन्ट्रैक्टर को ही पूरा पैसा भरना है। तो इंजीनियर्स आज के वीडियो में हमने देखा कि एक्सकवेशन के प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाया जाता है इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल, और हमने देखा कि किस तरह से फर्म सॉइल में काम किया जाता है, वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, किस तरह से लूज सॉइल में एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, जैसे हम डेप्थ ज़्यादा ले लिए हैं या विड्थ ज़्यादा ले लिए हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशंस रहता है, कॉन्ट्रैक्टर को अपने जेब से भरना पड़ता है। अगर आप इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल्स गेन करना है और अपने करियर में अच्छी ग्रोथ पाना है, तो आप आइए सिविल गुरुजी के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, गिने चुने सीट्स बचे हुए हैं। तो आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ पाइए। तो आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।